बहुत सुंदर, पावन, पवित्र चतुर्मास प्रारंभ हो रहा है। तो चतुर्मास के संबंध में कई सारे हमारे भक्त ये जानना चाहते भी हैं। पिछले दिनों कई लोगों के प्रश्न भी आए कि चतुर्मास कैसे रहना चाहिए, चतुर्मास क्या होता है। भक्तों, चतुर्मास में ज्यादा से ज्यादा चतुर्मास में उपवास और व्रत करने की महिमा है। चतुर्मास में ज्यादा से ज्यादा उपवास और व्रत करने की महिमा है। आप लोग ध्यान से सुनिएगा। कई बार हम लोग क्या कहते हैं कि हम बहुत अच्छे हैं, हम बहुत साफ सुथरे हैं, क्योंकि हम शराब नहीं पीते, हम सिगरेट नहीं पीते, हम किसी भी प्रकार का नशा नहीं करते, लेकिन फलाना व्यक्ति बहुत बुरा है, फलाने लोग बहुत बुरे क्योंकि वो शराब पीते, सिगरेट पीते, गांजा पीते, चरस, अफीम ये सब पीते हैं। एक बात हम सबको समझना होगा कि शराब, सिगरेट, चरस, गांजा, अफीम ये सब तो नशा है ही, लेकिन भक्तों हम रोटी, सब्जी, दाल, भात जो खाते हैं ये भी एक नशा है, भले कम या अधिक मात्रा में, लेकिन हम शाकाहारी पदार्थ, रोटी, सब्जी, दाल, भात जो खाते हैं वो भी कुछ हद तक नशा माना गया है। नशे में क्या होता है, मैं आपको पूछूं, नशे में क्या होता है? जब कोई व्यक्ति नशा करता है तो उसे नींद आती है, वो अपनी कॉन्शियसनेस, अपनी चेतना को खो देता है। भक्तों, आप अपने जीवन में अनुभव करके देखिए कि हम फुल्ली एक्टिव होते हैं, लेकिन जब हम भोजन कर लेते हैं या थोड़ा सा अधिक भोजन हो जाता है तो वह अधिक भोजन करने से हमें सुस्ती आ जाती है, हमें निद्रा आती है, हमें तंद्रा आती है, हमें आलस्य आती है। तो भोजन करने से निद्रा आना, तंद्रा आना, आलस्य आना ये भी एक नशे के समान है। भक्तों, अन्न जो होता है, चाहे गेहूं या चावल, अन्न में एक विशेष प्रकार की पार्थिव शक्ति होती है, और अन्न में विशेष प्रकार की पार्थिव शक्ति जब पार्थिव शरीर में प्रवेश करती हैं तो वह शक्ति डबल हो जाती है, वो शक्ति दुगुना हो जाती है, और उस शक्ति को आदि भौतिक शक्ति कहते हैं। और भक्तों, आध्यात्मिक शक्ति को एकत्र करने वाले के लिए ये जो शरीर के अंदर आदि भौतिक शक्ति जो उत्पन्न हुई है, वह आदि भौतिक शक्ति अध्यात्म कार्य में बाधा बनती है। इसी सिद्धांत को मेरे कृष्ण ने भगवत गीता में कहा, विषया विनिवर्तन्ते। हे अर्जुन, विषयों से विनिवर्तन्ते, विषयों से मुक्त होना चाहते हो तो निराहारस्य देहिना, तो निराहार होना होगा, आहार कम करना होगा, आहार बंद करना होगा। मैं आपको भूखे मारना नहीं चाहता हूं भक्तों, मेरी बात समझने का प्रयास कीजिएगा। चतुर्मास शुरू हो रहा है और चतुर्मास में उपवास और व्रत की महिमा है। और भक्तों, ये भोजन जो है कुछ हद तक हमारे जीवन में आलस, तद्रा, निद्रा पैदा करता है। ये भोजन हमारे आध्यात्मिक मार्ग में कभी कभी बहुत बड़ी रुकावट पैदा कर देता है, जरूरत से अधिक भोजन। और भगवद गीता में कृष्ण ने कहा कि विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिना। कृष्ण कहते हैं कि निराहार रहोगे तो विषय भोगों से मुक्त हो जाओगे। भक्तों, ये हम सब ने अपने जीवन में अनुभव किया है कि जिस समय हम भूखे होते हैं, ध्यान से सुनिएगा, जिस समय हम भूखे होते हैं, आप याद कीजिए, कभी आप निर्जला एकादशी रहे होंगे, कभी आप जबरदस्ती, कभी आपको भोजन न मिला हो, भूखा रहना पड़ा हो, या जानबूझकर व्रत तपस्या करते हुए आप निर्जल एकादशी किए हो। तो जब हमारे जीवन में भूख होती है, ध्यान से सुनिए, जब हम भूखे होते हैं तब हमारे मन में एक ही कामना होती है कि भाई हमको भोजन मिल जाए, दैट्स ऑल। क्योंकि भूखा आदमी काम वासना, भूखा आदमी कभी पाप करने के लिए सोच ही नहीं सकता। भूखे आदमी के मन में केवल एक ही विचार होता है कि भाई भोजन मिल जाए।
लेकिन भोजन कर लेने के बाद जिसके शरीर में वो ऊर्जा आती है, और मैंने कहा कि एक्स्ट्रा ऊर्जा जो है फिर मन को विचलित करती है, फिर मन को कहती हैं कि चलो सिनेमा में जाए, चलो टीवी देखे, चलो कहीं घूमने चले जाए, गाना सुने, ताश खेले, जुआ खेले, घूमे फिरे। ये ऊर्जा जब होती है तब इस प्रकार के से अनेकों प्रकार की कामना उत्पन्न होती है। लेकिन जो व्यक्ति भूखा होता है उसको कोई कामना नहीं होती, केवल एक ही कामना होती है, भोजन मिल जाए। तो ये सीधा एग्जाम्पल है कि भूखे व्यक्ति के जीवन में कामनाएं नहीं होती, और जो अधिक भोग कर लेते हैं और उनकी कामना अधिक बढ़ती है। सो भक्तों, चातुर्मास में व्रत और उपवास करने की बड़ी महिमा है। इसका वर्णन भगवत गीता और यदि विज्ञान की दृष्टि से देखें, इस चातुर्मास में भक्तों जागरण की भी बड़ी महिमा है।